मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का 3rd चैप्टर द सल्तनत पीरियड पढ़ रहे हैं, यानी कि सल्तनत का समय काल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मुमलिक डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुतुब बिन ऐबक के बारे में जाना। और आज हम जानेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश ने 1211 से लेके 1236 यानी कि 1211 से लेके 1236 तक राज किया। उसके बाद अब इसमें मैं डायरेक्ट आपको हिंदी ही बताऊंगी, लाइन वाइज हिंदी बताऊंगी, आपने इंग्लिश में रीड कर लेना है बेटा। जैसे ही कुतुब बिन ऐबक का डेथ हो गया, यानी कि मृत्यु के बाद उसके जो बेटे थे उसको गद्दी पे बिठाया गया। उसके जो दामाद थे, बेटे नहीं थे तो कौन थे, सन इन लॉ, उसके दामाद थे, उनको गद्दी पर बिठाया गया। उसका नाम था शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। 1211 में वो सत्ता पर आए और गद्दी पर बैठे। यानी कि इल्तुतमिश को ही रियल में हम क्या कह सकते हैं कि सल्तनत जो राजवंश था उसके संस्थापक माने जाते हैं। यानी कि जो कुतुब बिन ऐबक था उसने तो शुरुआत की थी, लेकिन जो रियल में सल्तनत है यानी कि जो विकास किया था वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। सल्तनत डायनेस्टी को इतिहास के अंदर इतिहासकार यानी कि इल्तुतमिश को ही रियल में सल्तनत डायनेस्टी का राजवंश का संस्थापक मानते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना किया जो उसके टेरिटरी कंट्रोल में थे। यानी कि जब कुतुब बिन ऐबक के देहांत के बाद जो उसके इलाके के जो क्षेत्र थे वो हार गए थे और वो उसने सारे अपने कब्जे में ले लिया। इसने ही स्ट्रांगली फेस्ड देम ऑल एंड सप्रेस्ड रेबलियन विद इन हिज एम्पायर। उसके जो एम्पायर यानी साम्राज्य के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसमें उसने खड़े होकर बहुत ज़्यादा मुकाबला किया, स्ट्रॉन्गली यानी कि बड़ी ताकत से उसने उसका मुकाबला किया और सारे विद्रोह को उसने दबा दिया। अब उसने जो इल्तुतमिश है उसने कैसे शासन किया था उसके बारे में बताते हैं। तो इल्तुतमिश एक बहुत महान शासक था। उसके बाद उसने उसने सारे अपने जो टेरिटरी थे, जो क्षेत्र थे, उन्होंने जो उसके हाथ से यानी कुतुब बिन ऐबक के हाथ से स्लिप हो गए थे, चले गए थे, तो उसने कुतुब बिन ऐबक के देहांत के बाद वो सारे जो क्षेत्र हैं, प्रांत थे, वो अपने कब्जे में वापस ले लिए। उसके बाद क्या कहते हैं, उसने मंगोलियन जो आक्रमणकारी थे उनको भी हराया और उसमें सेल्टर जो पर्शियन का था, कौन सा था, चंगेज़ खां, उसको एक बार अपने यहाँ पर पनाह भी दी थी। उसके बाद ही एक्सपेंडेड उसने अपने लास्ट में जो चंगेज़ खां था ना, पर्शियन था, उसने उसकी हेल्प ली थी और उसके बाद उसने उसका यानी कि उसको अपने कब्जे में से हटा दिया था। उसके बाद उसने अपने क्षेत्रों का बहुत ज़्यादा विकास किया। डिफीटेड जो राजपूत किंगडम थे, राजपूत राजा थे, और उसके जो ईस्ट के साइड में बिहार और बंगाल के साइड में जो विद्रोह हुआ था उसको कुचल कर और उसने अपने क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा विकास किया। ही हैड मैनी सन्स, उसके बहुत ज़्यादा बेटे थे। नन ऑफ देम वॉज थ्रोन, यानी कि लेकिन वो कोई भी सत्ता राज्य के लायक नहीं थे, यानी कि वो सक्षम नहीं थे कि वो उसकी गद्दी पर राज कर सकें। उसके देहांत से पहले उसने 1236 में ही वांटेड हिज डॉटर टू सक्सीड हिम, यानी कि वो चाहते थे कि मेरी जगह यानी कि मेरे बेटे तो लायक नहीं है, साम्राज्य राजा के लायक नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को सत्ता पर बिठाऊंगा, यानी गद्दी पर, राजगद्दी पर बिठाऊंगा। उसने ऐसा सोचा। ही वाज सक्सीड बाय हिज सन रुकनुद्दीन फजरू, और उसके बाद यानी कि लोग एग्री नहीं हुए और उसके बाद उसके देहांत के बाद उसके जो बेटा था वो रुकनुद्दीन फिरोज, उसको बिठा दिया गया। बट वाज डेथ्रोन्ड बिकॉज ऑफ हिज इनकम्पिटिशंस टूवर्ड्स द किंगडम, लेकिन उसके क्या हुआ, उसको भी गद्दी से हटा दिया गए थे। जो उसके मुकाबले जो और थे उन्होंने उसको हरा दिया और उसको गद्दी से हटा दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बेटा। थैंक यू।